हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो जो मैंने प्रिपरेशन कर अपकमिंग सिटी एग्जाम तो देखो आज क्लास आम डिस्कसन करवा सिटीर प्रीवियस ईयर पेपर जो थी कि आम नहींचे साइंस और सोशल साइंस किसी क्वेश्चन जोटा कि आपंकर प्रीवियस ईयर पेपर को बेस्ट कर रहा। तो वीडियो को आप फर्स्ट क्लास कम्प्लीटली देखिए, वीडियो को लाइक करने सहित सांगों सहित वीडियो को शेयर करेंगे। आज जब आप चैनल को फर्स्ट टाइम पाइछन चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को ही सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे। ये लाटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। ये पीडीएफ फाइल आप पाइबे आम टेलीग्राम जार लिंक आपको मिल जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर आम जा फास्ट को क्वेश्चन नंबर फास्ट देला हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट आपंकर केते माने किए इंट्रोड्यूस करते, ठीक अच्छे। तो चिरस्थायी बंदोबस्त आपंकर किए प्रचलन करते। तो मन रखिए ये भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो परमानेंट सेटलमेंट कथा जो भी आपको पचारे तो आप करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक अच्छे। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपंकर इंट्रोड्यूस करते परमानेंट सेटलमेंट। जदि आम लॉर्ड डेलहाउजी कथा देखा तो ये आपंकर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आपंकर इंट्रोड्यूस करते। कौन करते? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ठीक अच्छे। तो आपणकर वारेन हेस्टिंग और विलियम बेंटिक आप जानते है बेंगल आउ आपणकर इंडिया आपणकर गवर्नर थे, ठीक अच्छे। तो ये दी जनकर मन रखिए। तो ये आप इंपोर्टेंट रॉर्ड डेलहाउजी और लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट देखिए इन व्हिच सेशन कांग्रेस रिजॉल्व टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आपणकर क्यों सेशन पर है इन व्हिच कांग्रेस सेशन रिजॉल्व टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो क्यों सेशन पर आपणकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता, ठीक अच्छे। असहयोग आंदोलन आपणकर स्टार्ट होता क्यों सेशन पर कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों सेशन पर। तो मन रखिए कलिकता सेशन पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो ऑप्शन सी कलिकता सेशन माने कलकत्ता सेशन, ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा हु बिकेम ए मार्टियर इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आपणकर भारत छाड़ आंदोलन आप जानते 8 अगस्त 1942 1942 8 अगस्त आपणकर भारत छाड़ आंदोलन होता। तो ये भारत छाड़ आंदोलन में शहीद किए होते है। तो क्यों स्वाधीनता संग्रामी शहीद होते? तो आपको देखिए गोपबंधु दास, नवकृष्ण चौधरी, लक्ष्मण नायक, हरेकृष्ण महताब। मन रखिए करेक्ट आंसर टी ऑप्शन सी लक्ष्मण नायक हो करेक्ट आंसर। मन रखिए लक्ष्मण नायक आपंकर भारत छाड़ आंदोलन में शहीद होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देला हु फ्रॉम व्हिच साइट हरप्पन साइट द रिमेन्स ऑफ पोर्ट हैव बीन डिस्कवर्ड। तो हरप्पा संस्कृति अंतर्गत क्यों स्थान पोताश्रयर भग्नावशेष मान मिली। तो मन रखिए तो पोताश्रयर भग्नावशेष आपंकर कौट मिली ना करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर आपंकर सी लोथाल मिली। लोथाल जोटा कि आपंकर गुजरात अवस्थित, ठीक अच्छे। मन रखिए लोथाल क्योंठार अवस्थित आपको पचारे तो लोथाल हूँ आपंकर गुजरात अवस्थित। कालीबांगन कथा यदि कहवा एटा आपंकर राजस्थान अवस्थित। रोपार कथा यदि कहवा रोपार आपंकर पंजाब अवस्थित, ठीक अच्छे। हरप्पा कथा यदि कहवा पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर अवस्थित, ठीक अच्छे। एटा पाकिस्तान हरप्पाटा जनरली पाकिस्तान आप कहे क्लीयर अच्छे। तो ये पचार फ्रॉम व्हिच हरप्पन साइट द रिमेन्स ऑफ पोर्ट हैव बीन डिस्कवर्ड। तो करेक्ट आंसर टी लोथाल ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु इज सेड टू बी फास्ट प्रेचर ऑफ सूफीजिम इन इंडिया। तो आपको कही किए भारतर सूफीवादर प्रथम प्रचारक थे। तो भारत में सूफीवादर प्रथम प्रचारक किए थे बोली आपको पचारि। तो मन रखिए भारत में सूफीवादर प्रथम प्रचारक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक अच्छे। तो ऑप्शन नंबर हो सी हो करेक्ट आंसर कौन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ऑप्शन सी हो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए ग्राउंड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 532। तो यहाँ तो भूल देजी नेशनल इमरजेंसी 352 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पचार देखो निम्नोक्त मध्य क्यों गोटिक भारतीय संविधान धारा 352 अनुजाई जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा निमंते एक कारण हो न पारे। तो जरूरीकालीन परिस्थिति माने आपणकर घोषणा करा गोटे कारण न हो पारे किए ना करेक्ट आंसर टी आभ्यंतरीण गंडगोल माने आपणकर इंटरनाल डिस्टर्बांस है ऑप्शन सी एटा गोटे कारण न हो पारे। तो आमर 3टा इमरजेंसी अच्छी गोटे हूँ 352 नेशनल इमरजेंसी 356 आपणकर स्टेट प्रेसिडेंट रूल जोटा हूँ 360 आपणकर फाइनेंशियल इमरजेंसी।
नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो जड़े गवर्नर हाँपाई हेले आ भितर केउटी गोटे माने एसेंशियल क्वालिफिकेशन नुहे बोली पचार। द पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक अच्छे इंडिया सिटीजन गोटे होते किंतु जो स्टेट रहा चलो। द पर्सन मस्ट हाव कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज। मिनिमम 35 वर्ष ऊर्ध्व हो। नेक्स्ट देखिए द पर्सन मस्ट नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो आपणकर कौन देछि ना से जो व्यक्ति जनक कौन लाभजनक व्यवसाय संयुक्त नथिबे। आउ देछि द पर्सन मस्ट बी ए डोमिसाइल्ड रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न। देखो व्यक्ति जनक संपृक्त राज्यर स्थायी बासिंदा होते माने जो स्टेट्र गवर्नर जड़े हेबे तो सी से स्टेट्र नहेले भी चलो है से स्टेट्र नहेले चलो कारण एटा गोटे इनिस माने एटा गोटे एसेंशियल क्वालिफिकेशन नुहे। ठीक अच्छे अलग स्टेट्र हेल्ले चलो किंतु भारतीय नागरिक हवा दरकार। ठीक अच्छे तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर डी एटा गोटे नुहे। हु हैज द पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपन को पचार हु हैज द पावर भारतर उच्चतम न्यायालय संगठन क्षेत्राधिकार तथा क्षमता संबंध में आईन प्रचलन कर आईन प्रणयन कर क्षमता कहार रही बोली आपन को पचार। तो मन रखिए कहार रही ना आप तो सब करेंगे कौन ना पार्लियामेंट रही। ठीक अच्छे पार्लियामेंट क्या नहीं गठित ना प्रेसिडेंट लोकसभा एवं आपंकर राज्यसभा। तो ऑप्शन सी हो पार्लियामेंट रही। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। तो आपन को कही क्यों स्टेट्र है इंडिया रो क्यों स्टेट्र। तो आपन को पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। तार निम्नोक्त क्यों भारतीय राज्यर निजर संविधान अच्छी। तो निजर संविधान आपणकर भारतर जम्मू काश्मीर अच्छी। तो मन रखिए ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रीजन्स फॉर ब्रांडिंग इंडिया एज ए फेडरल स्टेट। तो आपणकर या भितर केउटी निम्नोक्त मध्य केउटी गोटे भारत को एक संघीय राष्ट्र भावे अभिहित कर कारण अटे। भारत को एक संघीय राष्ट्र कहुए कारण कौन ना कारण हूँ डिविजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर आउ स्टेट। तो ये केंद्र और राज्य मध्य क्षमतार विभाजन होता है। तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच वन इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आम जो एटमॉस्फेयर रहा एटमॉस्फेयर अपर मोस्ट लेयर को आम कौन कही था ना अपर मोस्ट लेयर को आम कही था कौन मन रखिए। तो फास्ट लेयरटा हूँ आपंकर ट्रोपोस्फियर। फास्ट लेयरटा कौन ना फास्ट लेयरटा हूँ ट्रोपोस्फियर अपर लेयरटा हूँ एक्सोस्फियर है। तो अपर लेयर पचार तो करेक्ट आंसर टी हो एक्सोस्फियर मन रखिए ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए स्ट्राटोस्फियर जदि पचारता ना स्ट्राटोस्फियर ऑप्शन जो डी रे अच्छी ओजोन लेयर आप मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। देखो फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन को आम जब देखा भितर क्योंटी अलग देखो मुझे आपको कहूँ फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन केतटा उपादान अच्छी है। तो फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन उपादान गुड़िक हूँ गोटे हूँ आपंकर मिस्ट। ठीक अच्छे फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन गोटे उपादान हूँ मिस्ट आउ गोटे हूँ फॉग। ठीक अच्छे फॉग हम फ्रोस्ट हम देन ड्यू हम है। तो जनरली ये मिस्ट हम फॉग हम फ्रोस्ट हम एवं आपंकर ड्यू हम। तो आपंकर क्लाउड भी हम है क्लाउड है किंतु आपंकर रेनफॉलटा गोटे फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन अंतर्भुक्त नुहे रेनफॉलटा हो अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा क्वेश्चन नंबर आपला व्हिच वन इज ए बायोटिक रिसोर्स है। तो भितर क्योंटी गोटे आपको पचार जैविक संबल है। तो जैविक संबल गोटे क्योंटी हम तो जैविक संबल तो एयर देछि प्लांट देछि वाटर देछि आयरन देछि। तो जैविक संबल हम गोटे वृक्ष गोटे जैविक संबल। तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए व्हिच वन इज एन अबायोटिक सेडिमेंटरी रॉक। तो अबायोटिक माने आपणकर अजैविक स्थिरीभूत शिला। तो अजैविक स्थिरीभूत शिला हूँ आपणकर गोटे कौन ना मन रखिए करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी बाली पत्थर रेड इज सैंडस्टोन। क्लियर अच्छी। नेक्स्ट देखिए द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ व्हिच मटेरियल। तो आर्थर कोर आपणकर क्यों मटेरियल को नहीं गठित। द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ व्हिच मटेरियल। तो आर्थर कोर आपणकर गठित क्या नहीं। तो मन रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकेल और आयरन को नहीं गठित है।
द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ निकेल आउ एल्युमिनियम है सॉरी निकेल आउ आयरन। नेक्स्ट देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज 18 जूल। व्हाट इज वेलोसिटी। देखो काइनेटिक एनर्जी गतिज शक्ति कथा यदि आम कहवा तो काइनेटिक एनर्जी फर्मूला समस्त को जना अच्छी। काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ mv²। तो आपन को काइनेटिक एनर्जी एठी जाइए 18 देन आपणकर हाफ एम के मास देछि 1 भी आपन को पचार v²। तो यहाँ को जब आम सेपा ना 18 दिन 36 इक्वाल टू v²। तो v इक्वाल टू हो आपणकर 6 है। तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर बी। ये पचार था वेलोसिटी बेग केते तो ऑप्शन सी 6 हो करेक्ट 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आपन नेक्स्ट रहा ए बॉडी मूव्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ एट 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवरेज स्पीड पचार। तो एवरेज स्पीड आपंकर जदि पचारा जो दीटा स्पीड देथिबो तो मुझे डायरेक्टली फर्मूला कहूँ आप मन रखु मैथमेटिक्स फर्मूला 2xy/x+y फर्मूला पुटअप करेंगे। तो x एटी हूँ फास्ट स्पीड y हूँ सेकेंड स्पीड है। तो आपणकर डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करवा जदि देखो 2 × 60 × 90 विभक्त 60 युक्त 90 9 6 15 150 गोटे शून्य कटिला 3 काटिले 3 3 9 3 काटिले 3 5 15 5 रे काटिले 12 5 60 12 3 36 2 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर हो आपंकर राइट आंसर जोटा कि ऑप्शन सी रे अच्छी। क्लियर अच्छी। तो ये टाइप आप इजिली काढ़ी पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देला ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड कम्स बैक टू द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। गोटे वस्तु को भूपृष्ठ सीधा ऊपर को फिंगिबारु 4 सेकेंड पर यह भूपृष्ठ को फेरी आसे। तेबे वस्तुर सर्वोच्च उच्चता केते। तो वस्तुटा मिनिमम सबुठ केते मैक्सिमम हाइट माने से हाइट पर्यंत जाई पारुछ। ठीक अच्छे। तो मन रखिए जिते बड़े भी गोटे बॉडी है इफ ए बॉडी मेक्स द कंप्लीट ट्रिप है। तो आमर गोटे ये जो बॉडीटा आमर अच्छी से गोटे कंप्लीट केते करुच्ची। तो वर्टिकली अपवर्ड जाऊँगी केते समय नौ ना 4 सेकेंड नौ है 4 सेकेंड नौ गोटे कंप्लीट माने आपणकर वर्टिकली अपवर्ड जावाक कंपेयर माने आपणकर एतिकी 4 सेकेंड जनरल टाइम नौ। तो आपको कही जदि मैक्सिमम मन रखिए इफ ए बॉडी मेक द कंप्लीट ट्रिप इन 4 सेकेंड बाय एनी सेकेंड देन इट्स रिचेस मैक्सिमम हाइट। जदि से मैक्सिमम हाइट रीच करा चाहिए तो मन रखिए तो सब से जो टाइम हाफटा हाफ से जो टाइम जी नहीं थी कंप्लीट ये तार हाफ सब मैक्सिमम हाइट रीच करने तार हाफ टाइम नब। तमें सपोज मैक्सिमम हाइट जब सी नब तो मैंने सी तार हाफ टाइम नब माने 2 सेकेंड नब। ये 4 सेकेंड जब नहीं है माने टोटाल ये टोटाल ट्रिप 4 सेकेंड जब नहीं तो मैंने कंप्लीट मैक्सिमम हाइट गेन करने से हाफ नब तार अधा। तमें ये गोटे फर्मूला आप पुटअप करेंगे जो मैक्सिमम हाइट समान 2 हूँ टाइम इक्वाल टू √2 h/g। g हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h हूँ हाइट है मैक्सिमम हाइट है। तो मैंने एठू आम जदि कौन करवा ये √2 टाक आम सपोज हटेबा √2 हटेबा ताने एठी कौन करवा स्क्वायर करदे 2 स्क्वायर 4 होगा एठी होगा 2 h/g। ताने जी रो वैल्यू केते जी रो वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो 9.8 × 4 डिवाइड बाय 2 2 काटिले 2 2 4 98 × 2 जी हूँ 196 माने आपंकर 19.6 हो करेक्ट आंसर जोटा कि ऑप्शन नंबर डी रे अच्छी। क्लियर अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु व्हिच रिलेशन इज नॉट करेक्ट। तो आ भर क्यों रिलेशन टी आपंकर सठिक नुहे। तो 1 न्यूटन हूँ मन रखिए 1 न्यूटन हूँ 10⁵ जूल। ठीक अच्छे यहाँ सॉरी 1 न्यूटन डाइन पचार मन रखिए। तो 1 न्यूटन हूँ 10⁵ डाइन यहाँ ठीक अच्छे। 1 जूल हूँ 1 जूल हूँ 10⁷ अर्ग यहाँ ठीक अच्छे है। 1 हॉर्स पावर हूँ 746 है 746 वाट यहाँ आप 764 तो यहाँ भूल अच्छी। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड कले 5 तो 18 गुणा जाए। ठीक अच्छे। तो ऑप्शन डी माने यार करेक्ट आंसर टी हो पचार क्यों रिलेशन टी ठीक नुहे माने ऑप्शन सी टी ठीक नुहे। क्लियर है। तो ये टाइप आप इजिली करेंगे। नेक्स्ट आपको व्हेन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस बाय 10% काइनेटिक एनर्जी।
जदि गोटे बॉडी मोमेंटम 10% डिक्रीज कला काइनेटिक एनर्जी केते परसेंट डिक्रीज करियो ठीक अछि। तो देखंतु आमे जानचु आपनकर मोमेंटम p इक्वल टू mv हला आउ काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला जानचु हाफ mv² आमे जानचु ना नहीं। तो एठू आपण देखंतु काइनेटिक एनर्जी सपोज आपण को करंतु ना ऊपर m तळे m गोटा मल्टीप्लाई करंतु ऊपर तळे ता माने ऊपर तळे m जदि हम मल्टीप्लाई करबा हमर काइनेटिक एनर्जी हे जिवो देखंतु ऊपर हे जिवो mv जगह p पुट अप करंतु ऊपर हे जिवो p² बाय तळे हे जिवो 2m p² बाय 2m। तो k इज इक्वल टू p² बाय 2m मन लेला k इक्वल टू बा k e इक्वल टू p² बाय 2m। जदि हमर कोन होची p टा बा मोमेंटम टा डिक्रीज करची 10% देखो बर्तमान आमर पी के डिक्रीज कर 10% डिक्रीज कर रिमेनिंग आपंकर काइनेटिक एनर्जी केते आफ्टर डिक्रीज। तो आफ्टर डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी हो पी है पी रु 10% डिक्रीज करदे माने 10% ऑफ पी है तार होल स्क्वायर एतिक हम ना नहीं विभक्त कर 2m को 2m रहा क्लीयर अच्छी। तो यहाँ को आम जब देखा सल्व करवा यहाँ को आप सल्व करेंगे 10% जी तो आप लिखिपारे 10 विभक्त 100 ताको आप 0.1 मिली लिखिपारे है। तो 0.1 तो यहाँ आप जब देखो सल्व करेंगे ये आपंकर आसब 0.9 मुझे डायरेक्ट करूँ डायरेक्ट करेंगे आप सल्व करेंगे 0.9 p² बाय 2m आसो 0.9 p² बाय 2m आसो। देन आपण एटा कौन करेंगे देखो ये जो 0.9 p² बाय 2m अच्छी तो यहाँ को 0.9 स्क्वायर जब करवा 0.81 p² विभक्त 2m ठीक अच्छे। तो ये आपंकर 0.81 जोटा रहा तो यहाँ को आप करेंगे कौन ना यहाँ को आप करेंगे 81% है। तो 0.81 को आप करेंगे कौन ना 81%। तो बर्तमान आमर जदि टोटालटा 100% है बर्तमान आफ्टर 10% डिडक्शन तो आमर बा रिड्यूस केते रहा 81 रहा माने 100 रु 81 बर्तमान बची ताने केते परसेंट चेंजेस होती। तो 100 रु 81 गले आपंकर केते ना 19% केते परसेंट 19% दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो भर क्यों स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी ए गैस हैज नो शेप तो गैस कौन शेप नहीं ठीक अच्छे। तो आपको देखिए गैस हैज नो वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं गैस वॉल्यूम नहीं गैस हैज नो वॉल्यूम ठीक अच्छे। देन ए गैस हैज नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम ठीक है। तो आपंकर डी ऑप्शन ऑल दी एबव माने सब ऑप्शन करेक्ट अच्छे। नेक्स्ट तो द रिडक्स रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग तो आप देखिए भर क्यों रिडक्स रिएक्शन तो रिडक्शन कथा यदि कहबा तो आपंकर हाइड्रोजन रिमूवाल हो ठीक अच्छे हाइड्रोजन रिमूवाल है। तो आपंकर कौन ना देखिए जदि आम कह रिडक्स रिएक्शन होची हाइड्रोजन रिमूवाल होगी आपंकर ऑप्शन डी हम ठीक अच्छे। ऑप्शन डी जोटा कि हूँ Br2 + H2S 2HBr + S है। ऑप्शन नंबर आपंकर डी हो रिडक्स रिएक्शन है। तो आप रिडक्स मीन्स कौन तो आपंकर रिडक्स मीन्स होची तो आपंकर कौन रिडक्स तो मन कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दैट इज रिडक्स रिएक्शन है। तो आपंकर जोटा रहा नेक्स्ट आसवा देखिए द रिएक्शन H2SO4 + NaOH गिव्स राइज टू NaHSO4 + H2O। तो जिते H2SO4 देखो H2SO4 गोटे कौन एसिड एटा गोटे कौन ना बेस जिते आपंकर एसिड सहित बेस रिएक्शन कला गोटे सल्ट और वाटर फॉर्मेशन है आम न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन बोली कहूना। तो ऑप्शन नंबर आपंकर देखो सी हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी को जीवा तो आपंकर एटा हूँ पार्शियल न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन है। तो आपटा मन रखिए जिते H2SO4 NaOH रिएक्शन कर तो आपंकर NaHSO4 आउ H2O दूसरी यहाँ को आम पार्शियल न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन कहवा इट इज ए न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन बट इन दिस केस इट इज ए पार्शियल न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन है। तो मन रखिए ऑप्शन नंबर आपंकर डी हम करेक्ट है। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आमरफस सॉलिड तो आ भर आमरफस किए है। तो निम्नलिखित मध्य क्योंटी आकृति भिन्न कठिन पदार्थ तो आमरफस हूँ आपंकर तो देखो ऑप्शन बी को जी ऑप्शन बी हूँ ग्राफाइट हूँ गोटे आमर ठीक अच्छे हाँ ग्राफाइट हूँ गोटे आमरफस
द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन गोटे सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने आम क्यों यूनिट रे प्रकाश करते मोलारिटी नॉर्मालिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन तो मन रखिए जो गोटे सॉल्यूशन गोटे हाँ गोटे सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को आम बेसिकली नॉर्मालिटी रे यूनिट रे प्रकाश करते नॉर्मालिटी व्हिच इज नॉट एन अडाप्टेशन ऑफ जीरोफाइट व्हिच माने केउंटी मरु उद्भिदर उपयोजन नुहे मरु उद्भिदर उपयोजन नुहे कौन हो करेक्ट आंसर देखूँ मन रखिए प्रेजेंस ऑफ आरेनो काइमा ठीक अच्छे तो आपणकर एरेनो काइमार उपस्थित है तो ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द माइक्रोब यूज्ड इन कॉर्ड मेकिंग तो कॉर्ड मेकिंग आपणकर व्यवहार होता है क्यों माइक्रोब बोली आपको पचार तो मन रखिए समस्ते जानते प्रायतः लैक्टोबासिलस कौन लैक्टोबासिलस ऑप्शन नंबर सी अच्छे व्हिच वन इज ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर विथ आजोला है तो आ भर क्योंटी गोटे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर विथ आजोला तो आपंकर क्योंटी आजोला सह एक सहजीवी जबक्षारजान विबंधक तो मन रखिए करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर आपंकर डी हो आनाबेना ठीक अच्छे आनाबेना हो करेक्ट आंसर हु डिड प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन तो आपन कही कोष झिली गठन फ्लूइड मोजाइक मॉडल को किए उपस्थापन करते तो करेक्ट आंसर टी हो सिंगर आउ निकोलसन तो ऑप्शन नंबर बी रे अच्छी तो मन रखिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल आपंकर सिंगर निकोलसन करते क्लियर अच्छे इन व्हिच वन डज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिफर फ्रॉम क्लोरोफाइल तो आपको पचार क्यों माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया जानते पावर हाउस ऑफ सेल तो माइटोकॉन्ड्रिया गठन हरित लवण ठारू पृथक तो करेक्ट आंसर हो डीएनए रे आपंकर माइटोकॉन्ड्रिया आकार हरित लवण ठारू पृथक तो ऑप्शन नंबर डी डीएनए हो करेक्ट आंसर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है तो आपंकर ऑप्शन नंबर हो डी हो करेक्ट आंसर क्लियर अच्छी तो फ्रेंड्स ओवरऑल आम डिस्कसन कले तो आपंकर प्रीवियस ईयर रे आसी सोशल साइंस और साइंस क्वेश्चन जदि आपको वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे सांग सहित शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सो थैंक यू।